वह मजोली नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में चमनलाल नाम का एक जलेबी दुकान का मालिक था। वह अपनी स्वादिष्ट जलेबियों की वजह से बहुत नाम कमाया था। उनकी दुकान से जलेबियां खरीदकर लोग दूसरों को भेंट करते थे। जो भी खरीदते थे वे सभी इनकी जलेबियों की खूब तारीफ करते थे। यदि वह एक दिन भी दुकान नहीं खोला तो सभी बहुत निराश होते थे। इसकी वजह से उसे लालच और घमंड भी बढ़ता गया। इस तरह उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन उस गांव में एक घोषणा की जा रही थी। सुनो सुनो, सभी सुनो। हमारे गांव में कोरोना महामारी की झलक दिखाई देने की वजह से सरकार के आदेशों के मुताबिक और जनता की सुरक्षा के लिए लोग कोई भी अनावश्यक बाहर ना निकले और समूहों में ना रहें। यदि अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलने से चेहरे पर मास्क पहनकर ही निकले। जनता स्वच्छता, सामाजिक दूरियों का पालन करे। नित्यावसर की चीजों की दुकानों के सिवाय बाकी सबको बंद करने की आदेश दी गई है। पर लोगों ने इन आदेशों का नजरअंदाज करके बाहर घूमते रहे। चमनलाल भी इन आदेशों को मान्य नहीं दिया और अपनी दुकान खोलकर बेच रहा था। लोग भी बिना किसी डर के चमनलाल की दुकान के आगे भीड़ जमा करके खाते रहे। अरे वाह, ये जलेबियां कितनी स्वादिष्ट हैं। आहा, तुमको एक राज की बात बताई दे। हमने अपने मालिक को 1 किलो जलेबी का दे दिया, हमरा प्रमोशन कर दिया है। शर्मा जी, सुना है कि हमारे गांव में कारीना आई है। अरे भगवान, कारीना नहीं, कोरोना है कोरोना। तुम जो इतनी स्वादिष्ट जलेबियां बनाते हो तो खाने आई गई होगी। सभी हंसते हैं। इसी बीच में एक पुलिस वाला, अरे ओ गब्बर के फौजियों, जलेबी खाने निकले हो? बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी भी भूलकर घूमते रहे तो कोरोना तुम ही लोगों को खा जाएगा। पुलिस वाला चमनलाल से कहता है, क्यों रे बसंते, तुम्हें अकल नहीं है का? जो कोरोना के विस्फोट के समय तुम अपनी दुकान खोलकर लोगों की भीड़ जमा करवा रहे हो। साफ सफाई की भी नाम और ना ही निशान दिखता। अब तो दुकान बंद करके भाग यहाँ से, नहीं तो सीधा पांडे की पुलिस थाना पहुंच जाओगे। पुलिस कहकर दुकान बंद करवा के जाता है। पुलिस के जाते ही चमनलाल फिर से अपनी दुकान खोलता है। लोग भी फिर से आकर जलेबियां खरीद कर खाने लगते हैं। एक दिन चमनलाल दुकान खोलने जाते समय उस गांव में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लोग सावधान रहें, दुकान बंद रखें कहकर डिंडोरा पिटवाया जाता है। इस बात को सुनकर भी चमनलाल जरा भी डरे बिना यदि दुकान नहीं खोलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे सोचकर दुकान खोलने चला जाता है। इतने में कोरोना से मरा हुआ व्यक्ति से उसकी आत्मा बाहर आकर वह कोरोना के कारण मरने की बात को जानकर, अरे किसी की नहीं सुनी, इस रोग के वजह से हम मारे गए रे, बोलकर रोते हुए वहां से चला जाता है। वह भूत बनकर हवा में उड़ता हुआ देखा कि एक जगह कई लोग इकट्ठा थे। देखने के लिए नजदीक गया तो देखा कि चमनलाल जलेबियां बेच रहा था। इसे देखकर, इतने सारे लोगों की भीड़ जमने का कारण यह चमनलाल है। उसे गुस्से से, क्यों रे, तुम्हारा अक्ल घास चरने गया था क्या? कोरोना की वजह से लोग मरे जा रहे हैं और तुम लोगों की भीड़ जमा कर रहे हो, चिल्लाता है। चमनलाल उसकी बात नहीं सुनने के कारण लोगों को समझाने की कोशिश करता है
ऐसे भीड़ जमा होने से कोरोना तेजी से फैलेगा और तुम लोग भी मर के गा। पर चमन लाल ही नहीं बल्कि वह किसी को भी ये बातें सुनाई नहीं देती। वह ना ही कुछ कर पाया और उसे ना ही समझ में आया कि उन लोगों को कोरोना से कैसे बचा सकता है। दुखी होकर पेड़ पर बैठकर उस जलेबी वाले की बैंड बजानी होगी जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। इतने में अंधेरा होने के बाद चमनलाल अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकलता है। रास्ते में पेड़ पर बैठा भूत उसे देखकर, यही है वो जलेबी व्यापारी, रुको इसकी पैंट गीला करता हूँ। वह चमनलाल के पीछे पीछे चलता रहा। चमनलाल घर पहुंचकर पैसे गिनते गिनते सोचता है, आज खूब कमाई हुई, कल और भी ज्यादा जलेबियाँ बेचकर और भी पैसे कमाऊंगा। ये बात सुनकर भूत क्रोध से उसे मारने जाता है, पर चमनलाल को कुछ नहीं कर पाता। दुखी होकर वही पास में एक संदूक के ऊपर बैठकर आग उगलता रहता है। इतने में चमनलाल सोकर गहरी नींद में चला जाता है। उसे देखकर भूत को एक योजना मिलती है। तुरंत भूत ने कोरोना वायरस का रूप लेकर उसके दिमाग में घुस जाता है। तब पैसे गिनता रहता है चमनलाल। अरे क्यों रे बबुआ, लगता है बहुत पैसे कमा लिया है। एक भयानक स्वर सुनाई देता है। ये सुनकर चमनलाल पैसे हटाकर देखता है तो एक अजीब सा आकार खड़ा है। उसे देखकर चमनलाल पूछता है कि वो कौन है। तब वह अजीब आकार कहता है, मैं हूँ कोरोना वायरस। इसे सुनकर चमनलाल, अरे का तुम ही हो का लोगों को मारने वाला? हाँ, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, कहकर उसके पीछे पड़ता है और डर के मारे दौड़ता रहता है। बचाओ बचाओ कहते चिल्लाता रहता है, पर वह उसे दौड़ाता है और नीचे गिराकर की वजह से उसे छोड़ने का निवेदन करता है। तब वह अजीब आकार कहता है, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ना करूं, तो तुम कल से दुकान नहीं खोलोगे। अगर खोलना भी चाहे तो अवश्य मास्क पहनना होगा, साफ सुथरा रखना होगा, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई बिना मास्क का आता है तो उसे जलेबी नहीं बेचने चाहिए। दुकान के आगे भीड़ जमा नहीं होगी, सभी लाइन में लगे रहने चाहिए, सभी कम से कम दूरी में रहना चाहिए। अगर इन सभी नियमों का पालन नहीं किया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तुरंत चमनलाल की नींद खुल जाती है। समझ में आता है कि वह सपना देख रहा था। अरे बाप रे, अगर सपने में ही इतना भयानक हो तो असली में और कितना डरावने हो सके है, सोचकर रात भर जागा रहता है। मैं कल से जब तक कोरोना का प्रभाव कम नहीं होता तब तक दुकान नहीं खोलेगा। अगर खोल भी दया तो सरकार की दी हुई सूचनाएं पक्का पालन करूंगा। इन बातों को सुनकर भूत बाहर निकल आ जाता है। सुबह सुबह अपनी दुकान के आगे नियमों की सूची चिपकाकर ही दुकान खोलता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जलेबियां ना बेचकर बहुत सतर्क से अपना व्यापार चलाता है। इसे देखकर वह भूत शांति से वहां से चला जाता है।